हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हो एनबीएफसी सेक्टर्स के स्टॉक की बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करने वाले हो और इन्फॉर्मेशन पाने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको उसके बाद कभी भी ना ऐसे धोखे खाने की नौबत ना आए। अगर नए हो मेरी चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए डायरेक्ट पहुंचते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो कंपनी के ना पहले हम कुछ फाइनेंशियल स्टेटस देख लेते हैं, उसके बाद सारी बातें करेंगे। ये कंपनी देखिए 2015 मार्च में 23 लाख का सेल्स किया था टोटल। ग्रीन में देखना, ट्रेलिंग 12 मंथ्स एकदम राइट में टीटीएम का -0.63 लाख का है। आप कंपनी के जस्ट जो सेल्स जा रहे हैं ना उसी समझ लीजिए कंपनी पूरे साल दरमियान 20 से 25 लाख का तो धंधा ही कर रही है, उसमें एक्सपेंस आ रहा है। और ऊपर से ये सारे के सारे जो स्टॉक्स है वो एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, कोई बैंक नहीं है। तो नेट प्रॉफिट भी देखिए, कभी -17 लाख का है तो 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख करके। अब यहां पर आपको ना 10 लाख के बाद 13 लाख, 16 लाख, 40 लाख और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 1 करोड़ 9 लाख दिखेगा। तो आप कहेंगे अरे भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रोग्रेसिव मोड में है, मतलब ग्रोथ तो हो रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स भी धीरे धीरे बढ़ ही तो रहा था। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन याद रहे ये एनबीएफसी कंपनीज है। कंपनी के रिजर्व्स देखिए, 80 लाख के आसपास कंपनी के रिजर्व्स है। 5 साल पहले जीरो थे, तो जीरो से बढ़कर 80 लाख तक हुए हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप सब कुछ नोट करना दोस्तों, क्योंकि जो पॉइंट जो है ना वो डेटा के बाद मैं समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। अब कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो वो भी कंप्लीट 5 साल से जीरो ही है। ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो आपको लगेगा ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। कंपनी का सेल्स बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, प्रॉफिट भी जनरेट में ग्रोथ हो रहा है। तो वैसे जीरो जीरो था ना, तो यहां ये पन्ने पे भी देखिए सब कुछ जीरो ही दिखेगा आपको। कहीं पे भी देख लीजिए इस पन्ने में, ये कंपनी के यही कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस की आगे की जो अदर इंफॉर्मेशन होती है, जैसे फिक्स्ड असेट है, जीरो ही है, कोई असेट ही नहीं है फिक्स्ड असेट में। और बाकी भी कितने पैरामीटर देखिए, सब 000 जैसा ही दिखेगा। अरे तो भैया वही बताना चाह रहा हूं, जीरो ही होगा ना। कंपनी का एज सच ऐसा कुछ धंधा ही नहीं है। और एनबीएफसी स्पेशली देखो, मैं कोई पर्टिकुलरली पेनी स्टॉक हो या छोटी कंपनी है उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उस हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं। मेरी कहना यह है कि एनबीएफसी स्पेशल अगर कंपनी है और छोटी है, बिल्कुल रिस्क मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। ये आप मतलब ये प्राइवेटाइजेशन की बात है। मतलब ये आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं खुद, अगर मैंने अपनी एनबीएफसी कंपनी चालू करी है तो आपको खुद को पता है कि भाई मेरी खुद की कैपेसिटी 10 करोड़ की है। अब मैं आपसे उसके ऊपर से 4 करोड़ उधार मांग लेता हूं, तो आप कौन से संजोग से मुझे 4 करोड़ देंगे? आपको पता है ऐसे 4 करोड़ मैंने 10 लोगों से मांग रखे हैं। तो भाई मैं किसके पैसे चुकाऊंगा, कब चुकाऊंगा? और एनबीएफसी, जब ये फाइनेंस सेक्टर एक ऐसी चीज है ना कि बहुत सारी दोस्तों सेटलमेंट करनी होती है। जैसे कि मैंने लोन दिया हुआ है, मैंने अपने धंधे को एक्सपांड करने के लिए खुद लोन ले रखी है, उसको मैं चुका रहा हूं। कहीं बॉन्ड के जरिए मैंने इन्वेस्ट करके रखा है, कहीं पर मैंने खुद अपनी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कोई मेरे पैसे के ऊपर रिलायबल है। इतनी सारी फाइनेंस के टर्म में मिक्स सिचुएशन आती है ना, और इतने सारे में अगर एकादा उड़ गए ना, मतलब जैसे मैंने कभी किसी को लोन दिया हुआ है, 2-4 लोगों को दिया हुआ, उसमें से कोई उड़ गया तो भैया पैसे फंस गए। और इतनी छोटी कंपनी जीरो होते हुए बिल्कुल देर नहीं लगेगी। इसीलिए एनबीएफसी कंपनी खास करके स्मॉल है और पैनी कंपनी है, तो बिल्कुल एक्साइट ना होना कि हाँ हमारा पैसा बढ़ जाएगा ऐसे वैसे। उस हिसाब से कभी इन्वेस्ट मत करना दोस्तों, पैसे फंसने के बहुत सारे चांसेस है। तो ये सारे पैरामीटर्स देखने चाहिए और खास तौर पे मोड ऑफ बिजनेस देखना चाहिए ना। एक आईटी सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना जिसके अंदर आपके पैसे बढ़ने के, छोटे कंपनी है बड़ी कंपनी है, उसमें भी सारे देखो, सारे में कॉमन पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन एनबीएफसी के लिए मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, छोटी कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, तो आप डेफिनेटली ये कंपनीज से मेरे हिसाब से आपको दूर रहना चाहिए। मैं आपको ऑलमोस्ट रीजन बता चुका हूं कि पहले उनका जो साइकिल है ना, इनकम का साइकिल, और ये कोई बैंक थोड़ी है, ये तो प्राइवेट चीजें है, प्राइवेट कंपनीज है, आपको समझना चाहिए ये चीज। तो मैं, आप समझ रहे हो ना, जैसे आप 1 करोड़ की, आपकी खुद की कंपनी की कीमत 1 करोड़ रुपया है और उसके ऊपर से आप मार्केट से करोड़ उधार है, तो मैं सोचूंगा ना भाई ये खुद ही छोटी कंपनी है। एनबीएफसी भले है, दिखा रहा है चार्ट पे कि भाई हाँ 5 लाख 10 लाख कमा रहा है, लेकिन खुद ही छोटा है, मुझे मेरे 1 करोड़ कैसे देगा?
और इतनी सारी साइकिल्स होती है ना, जैसा कि मैंने बताया कि लोन हम लेते भी है, देते भी है, कोई बॉन्ड के जरिए हमारा इन्वेस्टमेंट भी है, कहीं पे कुछ दूसरा काम है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। उसमें से एक दो भी गायब हो गए ना जब कंपनी छोटी होती है तो फटाक से कंपनी बर्बाद हो जाती है। तो ये एक मेजर पॉइंट है। आइए अब प्रमोटर्स होल्डिंग क्या बोलती है ना वो भी देख लेते हैं। देख रहे हैं आप, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखिए 31% थी, उससे बढ़कर 62 हो गई, फिर 57, फिर 46 हो गई। ये होता ही रहता है। और ये इसमें इसके अंदर ऑपरेटर्स का भी बहुत सारा खेल हो सकता है। और आप समझिए जिस कंपनी की बात कर रहे थे उसका नाम ओरेकल है, जिसके सारे डेटा देखे ये सेम कंपनी है। अभी ग्रीन चार्ट देख के ना दोस्तों तुरंत बाय करने मत जाना कि 850% का भी रिटर्न दे दिया है। प्लीज गाइस समझने की कोशिश करिए। दूसरी कंपनी जो है वो अष्टमंगलम फाइनेंस है, 16 रुपए का प्राइस है। ये एक कंपनी का एग्जाम्पल देखा है। तीसरी कंपनी है उषा किरण फाइनेंस है, 18 रुपए का शेयर है। इसके साथ ये सारी ऐसी इस तरह की कंपनी है जो मैं आपको अब दिखा रहा हूं। ये ग्लाडा फाइनेंस है, 14 रुपए का शेयर है। ये मैंने कुछ एक कंपनी का एग्जाम्पल दिखाया और उसी के लगती मैंने 3 और कंपनी के नाम आपके सामने पेश किया है। तो कहना है, इससे समझना है आपको कि ऐसे ही कूद नहीं जाना है एनबीएफसी के सस्ते स्टॉक या छोटी कंपनी या ऐसे कंपनी में पैसे फंस सकते हैं। खासतौर पे क्योंकि एनबीएफसी जो मैंने आपको समझाया, लोन लेना देना इधर उधर सारा जो मामला होता है, साइकिल कैसे रन करता है, वो सारी प्रॉपर चीज़ मैंने आपको बताई, उस हिसाब से एक्ट करना। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ एक कंपनी के एग्जाम्पल रखा, दूसरे मैंने कुछ रेफरेंसेस रखे, तो आपको अगली बारी से पूरा समझ में आए कि हाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट नहीं करना है। और स्पेशली एनबीएफसी है तो वहाँ पर तो छोटी कंपनी है, छोटा शेयर है, ओ हो थोड़ा सा थोड़े कुछ 1-2 साल के लिए बढ़ चुका है तो हाँ चलो कूद जाते हैं, वैसा तो कतई बिल्कुल करना नहीं है गाइस। हालांकि गाइस मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपके काम आ रही है। मेरा मेन पर्पस ये है कि आप लोग समझे कि मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई स्मॉल कंपनी या पेनी स्टॉक के खिलाफ नहीं हूँ। एनबीएफसी में खास तौर पे ऐसे स्टॉक्स है, छोटी कंपनियां हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, कुछ इन्वेस्ट मत करना। तो आई होप गाइस कि मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस जो है आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को, आपकी फाइनेंशियल जर्नी को और भी ज़्यादा बेहतरीन, खूबसूरत, सक्सेसफुल बनाने में एक कदम और मददगार रही होगी। अगर ऐसा है, आप कुछ सीखे हैं इससे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।